टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। इससे प्रीवियसली हमने क्लाइमेट, वेदर और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट के बारे में जाना था प्रीवियस वीडियो में। उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की स्टडी। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। द फर्स्ट वन इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस मीन्स इट्स हाइट अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड मीन्स किसी भी स्थान का सी लेवल यानी कि समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको हम एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। और इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि वो प्लेस जो कि अधिक ऊंचाई पर स्थित है उसका टेम्परेचर लो होता है, वहाँ कूल टेम्परेचर होता है। जबकि जो प्लेस जिसकी समुद्र तट से ऊंचाई कम है वहाँ पर टेम्परेचर अधिक हॉट होता है। तो इसके लिए हम इसको याद रख सकते हैं, जो हमने अभी इसको लिखा है, टेम्परेचर और डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एज फॉर एग्जाम्पल, ऊटी लोकेटेड closer to the equator has a cool climate because of its high altitude। ये एक एक्सेप्शन है, जगह है जिसका नाम है ऊटी, जो कि क्या है कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से निकट है। जैसा कि हम सबको पता होगा कि जो इक्वेटर है वहाँ का टेम्परेचर उसके जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है तो उसके जो नियर अबाउट जो भी रीजन्स हैं वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है कि तापमान अधिक होता है। परंतु ऊटी एक ऐसा प्लेस है जो कि इक्वेटर के निकट स्थित है, लेकिन क्या है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कूल है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ऊटी का टेम्परेचर क्या है, कूल है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड फैक्टर जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है लैटिट्यूडनल लोकेशन यानी कि अक्षांशीय स्थिति। तो सबको को लैटिट्यूड्स के बारे में तो पता होगा कि लैटिट्यूड इज ए इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस विच पासिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो जैसे अक्षांश है, आप चित्र पर को भी देख सकते हैं कि कैसे इसको दिखाया गया है। मैं जूम कर देती हूँ तो देख सकते हैं कि जैसे 0 डिग्री जो अक्षांश है वो जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो हमारा नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ हमारा क्या है, साउथ पोल है। और उसके बाद है 23.5 लैटिट्यूड, फिर 66.5 लैटिट्यूड। और फिर चूँकि ये सब इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है तो इनको हमने इंडिकेट किया है। और जैसे ही 0 डिग्री अगर हम लैटिट्यूड यानी कि हम इक्वेटर पे होते हैं, सूर्य की किरणें चूँकि यहाँ सीधी पड़ती है तो क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। फिर जैसे हम 23.5 पे लैटिट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा कि लैटिट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ेंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे कि जो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। दैट्स वाई प्लेसेस लोकेटेड इन लोअर लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर। जो भी प्लेस लोअर लैटिट्यूड में है तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर देखा जाता है। अब थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। प्लेसेस लोकेटेड नियर सी एक्सपीरियंस इक्विलेबल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज। वो सारे प्लेस जो कि समुद्र तट के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर वहाँ की जो जलवायु है हमेशा सम देखी जाती है, यानी कि वहाँ के जो वहाँ एक जैसा जलवायु रहता है, न दिन
और वहाँ पर मतलब टेम्परेचर किसी भी, जैसे हम लोग किसी अदर रीजन में देखते हैं कि किसी वर्ष में बहुत ठंड का एक्सपीरियंस करते हैं, टेम्परेचर 16 डिग्री चला जाता है, तो गर्मी के समय में देखते हैं कि टेम्परेचर 40 डिग्री 35 डिग्री, जैसे हमारा नॉर्दर्न एरिया है जो बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब स्थान पे देखते हैं। परंतु जो हमारा समुद्र तटीय इलाका है जैसे मुंबई है और चेन्नई है, तो वहाँ इन सब जो रीज़न है वहाँ पे देखेंगे कि हमेशा जलवायु एक ही टेम्परेचर लगभग बना रहता है, वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है और इक्विलेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है, क्योंकि वो समुद्र के निकट है। और हम जानते हैं कि क्या होता है कि जो पानी है वो क्या होता है कि देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जैसे ही जो समुद्र के का पानी है वो सूर्य की किरणें की वजह से पड़ने की वजह से जैसे ही वो ठंडा गर्म होता है, तो फिर क्या होता है कि जब वो गर्म होता है फिर उसके बाद गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर तब तक क्या होता है कि सनसेट हो चुका है, तो फिर क्या होगा कि जो लैंड का टेम्परेचर है वो तुरंत डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, इसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र की जो सी ब्रिज है वो अभी हॉट है ही, तब तक क्या होता है कि लैंड ब्रिज कूल हो जाता है और इसकी वजह से इसका जो भी टेम्परेचर जो डिफरेंसेस जो होने चाहिए वो क्या होता है कि दोनों को कंपनसेट हो जा कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ न तो बहुत इंक्रीज़ करता है, न तो टेम्परेचर बहुत डिक्रीज़ करता है। आप ये जो इमेज बनाया गया है जिसके माध्यम से आप थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं कि नेक्स्ट वन इज़ रिलीफ फीचर्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जैसे कि कोई माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, तो ये सब भी क्या है कि किसी पर्टिकुलर रीज़न के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में हिमालय को एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे द हिमालयाज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। This mighty mountain range protects the country from cool winds of North Asia. हिमालय के है वो इंडिया की जो क्लाइमेट है, इंडिया की जलवायु है, उसको डिटरमाइन करने में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये जो माउंटेन है वो क्या करता है कि जो नॉर्थ एशिया से आने वाली जो शीतल हवाएं है, कोल्ड विंड्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है यहाँ एंटर करने से, जिसकी वजह से क्या है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ठंडी जलवायु नहीं हो पाती है। वहीं इसके इधर यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी और इधर से जाने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनको क्या करता है, मॉइस्चर लेडन जो मानसून विंड है उनको वो नॉर्थ जो इन एशिया है वहाँ जाने से रोकता है और उसको भारत में ही रोक देता है हिमालय पर्वत, जिसकी वजह से क्या है कि जो मानसून विंड्स है वो वापस आ जाती है इंडिया में और इंडिया में भारी बारिश होती है जो नॉर्दर्न इंडिया है उन सब के रीजन में। तो हिमालयाज फोर्स द मॉइस्चर लेडन मानसून टू शेड देयर मॉइस्चर इन इंडिया। तो हिमालय पर्वत की वजह से क्या है कि जो इंडिया है वो एक डेजर्ट रीजन बनने से बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाती है। नहीं तो ये जो कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्थ एशिया है वो अगर यहाँ पहुँचती तो इसकी वजह से इंडिया जो है वो एक ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो सकता था। तो लेकिन हिमालय पर्वत की स्थिति इसको बहुत बेनिफिट प्रदान करती है इंडिया के जलवायु को, और ये हाँ इसको वाटर रिसोर्सेज से अवेलेबल करा देती है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत की होने की वजह से बारिश हो पाती है। आप इसको आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो मैप बना है इंडिया का मैप, किस तरह से ये जो कोल्ड विंड्स है वो नॉर्थ एशिया से आने आती है और कैसे ये जो यहाँ मानसून विंड्स है वो कैसे इंडिया हिमालय से टकरा कर फिर वापस आ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।